3 सीटों की लड़ाई दिन ब दिन होती जा रही है दिलचस्प। वोट के लिए दिग्गज भरी गर्मी में नाप रहे हैं रेगिस्तान की जमीन। आज कांग्रेस प्रभारी माकन ने राजसमंद में डाला डेरा। दोनों दलों ने चुनाव को बना रखा है अपनी प्रतिष्ठा का सवाल। सहाड़ा में पितलिया प्रकरण ने चुनाव को बनाया दिलचस्प। बाकी दोनों सीटों पर भी टिकट से निराश धड़ों का अनमनापन दूर करने की चुनौती। बागियों से निपटे तो अब अपनों को सक्रिय करने की चुनौती। अपनों की चुनौती बनाम बाहरी चुनौती। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। अप्रैल चल रहा है, गर्मी बढ़ रही है और सियासी पारा तूफान पर है। चुनाव की तपिश में तप कर कौन से 3 हीरे माननीय पद को प्राप्त करेंगे ये देखना होगा। लेकिन भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी तीनों के लिए ही ये चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। भाजपा कांग्रेस के लिए इसलिए ज़्यादा कि नतीजों के कई मायने होंगे। आरएलपी के पास खोने को कुछ नहीं है, सिर्फ पाने की ही संभावना है। अभी तक चुनाव जिन पड़ावों से गुजरे हैं उनमें सहाड़ा में पितलिया प्रकरण ने चुनाव में मसाला खोजने की चाह रखने वालों की निराशा दूर की है। बाकी दोनों सीटों पर टिकट से नाउम्मीद हुए धड़ों में अनमनापन देखा जा सकता है। हालांकि इसे खारिज भी किया जा रहा है और अंदर खाने अगर स्वीकार किया जाता है तो दूर करने के हर संभव जतन भी हो रहे हैं। आज प्राइम डिबेट में इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेश चौधरी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज मीणा जी हमारे साथ, और श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सहाड़ा से करें साहब शुरुआत, क्योंकि आप दोनों के ऊपर सवाल जवाब भी सहाड़ा में हो रहे हैं और फोकस भी अभी तो सहाड़ा में दिखाई दे रहा है। तो पहले सुरेश जी आपके पास आऊं या पंकज जी आपके पास आऊं, कतई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि पितलिया प्रकरण में आप दोनों के ऊपर बराबर सवाल उठ रहे हैं। किस तरह के सवाल हैं आपको पता है और जवाब की अपेक्षा है। बोलिए सुरेश जी। देखो जेपी जी, मैं कहना चाहूँगा कि चुनाव है, चुनाव में सबको लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस रूप में पितलिया जी का सीन देखने में आया और एक पार्टी के सीनियर नेता यहाँ तक कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, आपको आपके घर से लेके बंगलोर तक की यात्रा बता दी। खैर वो भी कोई बात नहीं, उनकी बात। फिर पितलिया जी खुद फार्म उठाने गए। उनके बच्चे को आपके चैनलों के माध्यम से हमने सबने देखा है, बीजेपी ने भी देखा है, कांग्रेस ने भी देखा है, राजस्थान की जनता ने भी देखा है। जिस रूप में उनके बेटे ने कहा कि हमारे लिए व्यापार जरूरी है, जिंदा रहना जरूरी है, तो ये सब चीजें दर्शा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उस अधिकार को छीनने का काम कर रही है, डराने धमकाने और दादागिरी करने का जो काम कर रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। वाह सुरेश जी, इनकी पार्टी में किसका क्या अधिकार है ये आप निर्धारित कर रहे हैं, दिलचस्प बात है। लेकिन सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं ना। अब तो पितलिया प्रकरण तो ऐसा है कि जिस दिन से ये नामांकन उनका हुआ और नामांकन वापसी की तारीख नज़दीक आती गई, तब से कुछ ना कुछ नया पड़ाव आ रहा है, उसमें दिलचस्प बात आ रही है कुछ ना कुछ। अब तो आरोपों के घेरे में आप हैं कि आपने क्वारंटीन कर दिया है उनको। 7.5 करोड़ में पता नहीं कितने लोग हैं जो कोविड गाइडलाइन से थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन आपकी पकड़ में आगे लादूलाल पितलिया। देखो मैं जेपी जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो राजस्थान के बाहर गए, राजस्थान से वापस आए, तो उनको अपनी जांच करा लेनी चाहिए और जांच करा के और वहाँ अपना सर्टिफिकेट दे दें कि मैं स्वस्थ हूँ। जांच तो करानी है, वो जो भी बाहर जाते हैं सब कराते हैं। तो कोई पितलिया जी के अलग से कोई गाइडलाइन नहीं बनी है, ये राजस्थान के सब लोगों के लिए बनी है। जो भी बाहर जाते हैं वो जांच कराते हैं और जांच करा के अपनी रिपोर्ट देते हैं। ठीक है पंकज जी,
आप इस बात का, मेरे सवालों का तो आप जवाब नहीं देना चाहेंगे, लेकिन इस पर आप जरूर बोलना चाहेंगे कुछ ना कुछ। पंकज जी बोलिए। देखिए, मेरे तो जहन में एक सीधा सीधा प्रश्न ये आया, लादूलाल जी पितलिया पहली बात तो राजस्थान से बाहर गए ही नहीं, और फिर भी आपने उनको होम क्वारंटाइन का आदेश फरमान जारी कर दिया। तो मैं तो एक चीज पूछना चाहता हूँ कि सचिन पायलट साहब भी चुनाव प्रचार के लिए केरल गए हैं, क्या आप उनको भी होम क्वारंटाइन करेंगे क्या? कुल मिला के एक सीधी सी बात यह है कि राजस्थान में पिछले 2.5 साल से जिस प्रकार से अराजकता की स्थिति है, जिस प्रकार से कानून अराजकता पे आते हैं, अराजकता और कानून पे जाते हैं। एक मिनट सुरेश जी सुनिए, ये इन्होंने आपको नुस्खा दिया है, इन्होंने आपको नुस्खा दिया। अभी तो 5 तारीख हुई है, अभी तो बहुत सारे दिन है आपके पास, 10 दिन है। जिस प्रकार से आज रिपोर्ट आ जाएगी, यहाँ तो 24 घंटे जाहिर हो रही है कांग्रेस चुनाव कानून व्यवस्था की बात करेंगे ना। कांग्रेस जिस प्रकार से चुनाव हार रही है, उनको पहले चुनाव हारता दिख रहा है, इसलिए इन्होंने काल्पनिक कहानी राजस्थान की जनता पे छोड़ दो। हार जीत राजस्थान की जनता पे छोड़ दो। क्यों हो रहे हो? उनको मेडिकल रिपोर्ट चुनाव में जीत जाओगे या हार से बच जाओगे? पहले की गाइडलाइन है आपके, भारत सरकार की गाइडलाइन है। भारत सरकार ने जो गाइडलाइन तय की, राजस्थान सरकार ने तय की है। पंकज जी सुनिए तो, अब एक मिनट सुन लीजिए। सुरेश जी सुनिए तो, पंकज जी दबाते रहेंगे, ये मुझे बताइए। ये तब तक दबाते रहेंगे जब तक आप उनका टेस्ट करा के नेगेटिव रिपोर्ट नहीं देंगे आपको। राजस्थान की आप उनका टेस्ट कराने से प्रॉब्लम है क्या? मैं कह रहा हूँ आपको उसका टेस्ट कराने की प्रॉब्लम है क्या? और आप कह रहे बाहर नहीं गए, आप कह रहे बाहर नहीं गए तो कहाँ थे? आपने कहाँ उनको डरा के बैठा रखा था? कहाँ आपने किडनैप करके रखा था? मैं तो ये कहूँगा आपने किडनैप किया, उनको डराया है, उनको धमकाया है, उनके व्यापार पे आपने लठ मारने का काम किया है। आप बता दो ना। अब एक मिनट सुनिए, अब आप सुनिए पंकज जी सुनिए, सुरेश जी सुनिए अब एक मिनट सुनिए, एक करके जवाब दे दीजिए अगर दे सकते हैं तो। सुरेश जी वो सवाल उठा रहे हैं कि आपके जो नेता बाहर जा रहे हैं चुनाव प्रचार करके, जो वापस आ रहे हैं यहाँ, आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं क्या उनको कि उन्होंने यहाँ आने के बाद या तो अपना कोरोना टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर के आए या क्वारंटीन हो गए? सुरेश जी एक मिनट सुन लीजिए दोनों। और पंकज जी, जो सवाल सुरेश चौधरी ने उठाया कि अगर इतनी दिक्कत है और आप लोग आरोप लगा रहे हैं तो आज टेस्ट कराइए, कल रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद उतारिए। आपको इसी बात का जवाब देना चाह रहा था। हाँ दीजिए। नहीं, आप कानून व्यवस्था और बहुत सारी चीजें जो वो सब आपके वहाँ चुनावी सभाओं में आप बोलेंगे, बोलिएगा। जी पितलिया ने अपनी जांच करा ली और जांच रिपोर्ट अभी घंटा आधा घंटे में आ जाने वाली है, परंतु वास्तविकता यह है कि 7.5 करोड़ जनता के अंदर एक आदमी इनको क्वारंटाइन करने के लिए कैसे मिले? अब सुरेश जी आप उस सवाल का जवाब दे दीजिए जो उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जेपी जी, इनकी जांच आने दो, जांच रिपोर्ट आने के बाद के क्वेश्चन ये पहले क्यों उठाते हैं? और मैं कह रहा हूं कि नहीं, आप मैं ये कहूंगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी जा रहे हैं, वो जांच करा रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं मोदी जी जा रहे हैं, जांच करा रहे हैं क्या? गृह मंत्री आपके गब्बर सिंह जा रहे हैं, जांच करा रहे हैं क्या? वो डराने का काम करते हो, आप धमकाने का काम करते हो, आप दबाने का काम करते हो। राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं करता। अच्छा आप एक बात बता दीजिए, एक मिनट पंकज जी अजय पंकज जी से पूछेंगे, सुनिए अब पंकज जी सुनिए ना, ऐसे झूठ और सच का न्याय करने वाले पंकज जी सुनिए, अब एक मिनट मेरी बात सुनिए। पंकज जी सुनिए, क्या आपने क्यों गुस्से दिया अजय माकन साहब को? आप आरोप लगाते रहे, आप इस बात का जवाब दीजिए। जनता को निर्णय करना है, जनता को निर्णय करना है, जनता। अब हो गया निर्णय, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब एक मिनट सुरेश जी सुन लीजिए, मेरा सवाल करने दीजिए पंकज मीणा से प्लीज। आप आपस में मत उलझिए, आप दोनों सीजन आदमी है, मेरा सवाल सुन लीजिए। पंकज मीणा जी, इतने असरदार लादूलाल पितलिया जी को, जिन्होंने 30,000 वोट भी लिए थे पिछले चुनाव में, आपने उनका टिकट भी काट दिया और उसके बाद जैसा ये कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, कि आपने उनको डराया धमकाया भी और उनका नामांकन वापस करा दिया। वो पुरानी कहानी हो गई, उसके ऊपर बहस हो चुकी है बहुत सारी। लेकिन आपने क्या टिकट वितरण में भूल नहीं की? अगर इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि उनका घर पे रहना आपको साल रहा है तो पंकज मीणा जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी इतनी प्रभावी पार्टी है कि हर विधानसभा में हमारे पास 1 या 2 नहीं 5-5 7 बहुत असरदारक नेता है हमारे पास में। और निश्चित रूप से जब 5-7 नेता असरदारक होते हैं, जन नेता होते हैं, तो उनमें से एक आध व्यक्ति भावावेश में इस प्रकार के काम कर लेता है। कोई नई बात नहीं है, ये राजनीति जो समझते हैं वो अच्छे से जानते हैं। परंतु नई बात यह है कि इस प्रकार अब नई बात श्याम सुंदर शर्मा जी से करते हैं, फिर सुरेश जी आ जाएंगे, आप आरोप लगाएंगे, ये पलटवार करेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी, क्या ये इतना बड़ा फैक्टर है? क्या ये चुनाव कैंपेन जारी करने के बाद सुनिए ना पंकज, सारे बादल छट गए, उसके बावजूद इस प्रकार से होम क्वारंटाइन करने का आदेश बिल्कुल तानाशाही है। ठीक है पंकज जी। श्याम सुंदर शर्मा जी,
क्या यह चुनाव कैंपेन एक अलग ही स्तर पे, एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं चला गया है, जहां पर सारी बात सिमटकर कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूंसी पे तो लादूलाल पितलिया के ऊपर आकर ठहर गई श्याम सुंदर शर्मा? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस प्रकार का घटनाक्रम आपको सारडा में देखने को मिला, अब ये कह रहे हैं कि हमने टिकट वितरण सही ढंग से किया, तो जोगेश्वर गर्ग फिर गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जाति के 2 उम्मीदवार को नहीं उतार सकते थे, जब हमने दीप्ति उसको दे दिया किरण महेश्वरी की लड़की को, तो हम यहाँ कैसे दे सकते थे? इसलिए हमने जातिगत आधार पर समन्वय बिठाने के लिए हमने यहाँ पर जाट कैंडिडेट उतारा है, इसलिए हम इनको नहीं दे सकते। अब आप कह रहे हैं कि होम क्वारंटाइन की बात हो रही है, तो देखिएगा कि वहाँ के में चिकित्सा के जिला अधिकारी हैं, उन्होंने 41 लोगों को क्वारंटाइन का नोटिस जारी किया है। अब ये वहाँ मिले नहीं थे, इसलिए इनको घर पे चस्पा कर दिया। आपने सही कहा कि अगर है तो अभी आज जांच कराई है और जांच रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये वहां पर चुनाव के पर्यवेक्षक आ चुके हैं। आप अपनी बात वहां कह सकते हैं, आप राजनीतिकरण करने के बजाय अपनी कमियों को दूर कीजिए, क्योंकि कोरोना तो तेजी से बढ़ रहा है। आज भी जिस प्रकार का कोरोना के मरीज आ रहे हैं, 2000 से अधिक आए, कल 2500 आए, तो आपको भी चिंता का विषय होना चाहिए कि कोरोना का पॉजिटिव व्यक्ति चुनाव प्रचार नहीं करे। चिंता का विषय है, इसीलिए मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि अजय माकन साहब की जांच में छूट क्यों दी गई, उनकी रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई? मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से प्रश्न कर रहा हूं कि सचिन पायलट साहब चैनल जाकर आए तो आपने उनकी जांच क्यों नहीं करवाई? आप डीजी हैं क्या? आपको पता है क्या कि नहीं दी? अरे ये प्रशासन का काम है। बिल्कुल पता है। महिपाल मेहला, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो बोलिएगा। महिपाल मेहला, अगर आपके पास अभी चुनाव आए, चुनाव चल रहे हैं, आचार आप चुनाव आयोग में कंप्लेन करें। महिपाल मेहला, आपको कांग्रेस की बी टीम बताने वाली भाजपा को इस बात की भी पीड़ा है कि आपने वहां पर जो वोट बैंक सेटल किया गया था, जिस तरह से कैलकुलेशंस लगाई गई थी, वो बिगाड़ दिया है। हालांकि वो ये दम भरते हैं कि आप इससे ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। महिपाल मेहला, आप सुन रहे हैं क्या मेरी आवाज? महिपाल मेहला, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, चलिए ठीक है, आवाज सुनाई दे तो बोलिएगा महिपाल मेहला साहब। श्याम सुंदर शर्मा जी, दूसरी बात ये कही जा रही है, जिसको अभी अपने दोनों काबिल मित्र बैठे हैं ना यहाँ डिबेट में, अभी देखिएगा किस तेजी से खारिज करेंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि टिकट के दावेदार सिर्फ वो तो थे नहीं जो 6 आदमी चुनाव मैदान में उतरे हैं दोनों प्रमुख पार्टियों से, उनके साथ बहुत सारे लोग थे, और ख़ास तौर पे जिनके प्रति सहानुभूति की लहर पैदा की जा रही है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगने वाले लोग तो स्वाभाविक रूप से होंगे ही। तो क्या इस बात की चिंता करने की जो खबरें आ रही हैं कि आपको दूसरे से लड़ाई पहले बाद में लड़नी है, पहले अपने साथ कौन खड़ा है, वो कितने दमखम के साथ खड़ा है, पूरे जोश के साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये भी चेक करना है। श्याम सुंदर शर्मा, देखिए जेपी शर्मा जी, अब देखिएगा जो कार्यकर्ता आपके लिए काम करता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी ने कांग्रेस के लोगों को नहीं उतारना पसंद किया। सहानुभूति के वोट किस प्रकार से बटोरे जाएं, उस आधार पर टिकट दिया है। देखिए आप ये बार बार कह देंगे कि हम किरण महेश्वरी जी की पुत्री को क्यों देना चाहते थे, वहाँ दूसरे लोग काफी थे बीजेपी के नहीं दे पाए, वहां पे आपको है। अब सारडा में जिस प्रकार से उनकी पत्नी को दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने देवर को मना लिया, ये बात सही है। और यहाँ पर मनोज मेघवाल को दिया, क्योंकि सहानुभूति के वोट तो आप बटोरा, लेकिन कार्यकर्ताओं में इस बात का रोष अंदर से तो होता है। अब आप चाहे चुनाव जीतने के लिए दोनों के लिए है, जातिगत आधार पर निश्चित रूप से आपने नेताओं को उतारने का प्रयास भी किया है। अब ये मीणा पंक्ति बार बार कह रहे हैं कि आप मांगिए ना, आप वहाँ के चुनाव पर्यवेक्षक बैठे हैं, आप वहाँ पे शिकायत कीजिए, उनको रोक वो लगाएंगे। अब कोई राजस्थान के मुख्यमंत्री तो चुनाव करा नहीं रहे, या कलेक्टर चुनाव आयोग की अध्यक्षता में सारी दिशा निर्देश में चल रहा है, तो आपके पास शिकायत करने की है ना, आप शिकायत करते नहीं हो। जब आपकी शिकायत हो सकती थी, मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ, अभी जो लादूलाल जी पितलिया को होम क्वारंटाइन नोटिस दिया गया, क्या वो चुनाव आयोग ने दिया है? मेरा प्रश्न सीधा सा ये है, लालूलाल जी जब आपको राजस्थान से बाहर निकले हैं, आपने उनको ये गाइडलाइन भारत सरकार करती है, आप देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते, आप भारत सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानते क्या? आप, मैं कह रहा हूँ मीना जी, आप इस चीज का जवाब दो, आप भारत सरकार की गाइडलाइन को नहीं मानते क्या? भारत सरकार ने जो गाइडलाइन राजस्थान सरकार को दी है, राजस्थान सरकार उस गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रही है। सुनिए तो साहब टेस्ट करा के आए हैं, और आप चुनाव आयोग में शिकायत करें ना।
आप टीवी की बहस को क्यों डिस्टर्ब कर रहे कितनी हैं? बार टोकना पड़ेगा भैया आपको? अरे सुनिए ना, कितनी बार टोकना पड़ेगा इस तरह से? श्याम सुंदर जी, एक संभावना ये दिखती है कि अब जो स्टार प्रचारक बाहर से इधर आएंगे, आते ही सबसे पहले मीडिया को अपनी कोविड रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। नहीं तो इस चुनाव का अभी तक का सबसे बड़ा मुद्दा तो ये दिखाई दे रहा है कि आपकी कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव है या नहीं है। महिपाल मेला जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तो जरा ये बताइए कि सहानुभूति लहर भी इनके साथ, ये कहते हैं कि सहानुभूति के हिसाब से टिकट दिए गए हैं। हाँ, और कांग्रेस के पास विकास का दावा, भाजपा के पास कुशासन का मुद्दा, और जो टिकटों का वितरण हुआ है वो सबसे मजबूत तो इन्हीं दोनों ने किया है। तो फिर आपके लिए क्या संभावनाएं बचती हैं? बार बार ये सवाल उठाते हैं हमारे दूसरे दोनों जो मित्र बैठे हैं यहाँ, वो महिपाल मेला जी। किया है ना इन दोनों ने, चाहे आप सहाड़ा पे ले लीजिए, चाहे राजसमंद की बात हो, चाहे सुजानगढ़ की बात हो, जहां जहां सिटिंग एमएलए थे सबने, किसी ने बेटे को दिया, किसी ने बेटी को दिया, किसी ने बहू को देने का काम किया। परिवारवाद को ये लोग पनपाने का काम कर रहे हैं। और रही बात 2.5 साल के विकास की, तो मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुरेश जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कोई 2.5 करोड़ की घोषणा बता दीजिएगा ना जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और उसका अनावरण अब तक इन तीनों विधानसभा में हो गया हो। कुछ बताने को है नहीं, सिर्फ लिपापोती। और दिल्ली की सरकार, जो बीजेपी पंकज जी वाली पार्टी के जो नेता बैठे हैं, किस तरीके से किसानों के साथ आज लगभग 350 दिन पूरे होने को आ रहे हैं, किस तरीके के हालात बने हुए हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी जो लास्ट छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का भी उसने विश्वास ठगने का काम किया है। प्रदेश की जनता क्या देख नहीं रही है? पितलिया जी वाला जो उदाहरण था, उसी में भी कांग्रेस पार्टी जिनको क्वारंटाइन करने का काम कर रही है, जिनके सीएमएचओ क्वारंटाइन कर रहे हैं, अभी तो उनकी कोविड रिपोर्ट ही नहीं आई है। कोई कह रहा है कि वो बाहर गए हैं कि नहीं गए, उनका कोई बयान अब तक स्पष्ट नहीं कर पा रहा कि बाहर गए हैं कि नहीं गए। सरकार के पास कोई एविडेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रेशर बनाने का काम किया, हमारे पास पूरे ऑडियोज हैं, सब लोग सुनने का काम कर रहे हैं। जंवर साहब और गर्ग साहब की जो बातचीत है, जो रगड़ने वाली जो भाषा थी, किस तरीके से सतीश जी पूनिया ने प्रेस से ब्रीफ करवाया, कैसे वो ड्रेस सहमे से पितलिया साहब बैठे थे। तो प्रदेश की जनता क्या जानती नहीं है? 31,000 वोट जो उनको 2018 इलेक्शन में मिले थे, पितलिया जी का तो 1 वोट हो सकता है। उनसे जुड़े हुए जो 30-31,000 वोट थे, ना वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ना कांग्रेस पार्टी के साथ। हमारी संवेदनाएं तीनों जो दिवंगत एमएलए उनके प्रति है, उनके परिवार के प्रति है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप उनके बेटे, बहू और बेटियों को टिकट दे के मैदान में उतार दो। किस बात की सिंपैथी भाई? कोई पुलवामा में शहीद हुए थे क्या? किस बात की सिंपैथी? ठीक है, भगवान को होनी थी, अनहोनी घटना हुई, भगवान को प्यारे, हमारी श्रद्धांजलि है, परिवार को आत्मसंबल मिले। पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रदेश की राजनीति में वही लोग राज करेंगे जिनके बाप दादा एमएलए एमपी बनते आ रहे हैं। विकास की बातें कांग्रेस पार्टी के नेता सुरेश जी से पूछना चाहता हूं, बताइएगा ना आपके चैनल पे कि आपने 2.5 करोड़ का 2.5 साल में ये भी बहुत एक स्वाभाविक सा ट्रेंड है कि अभी तक जितने उपचुनाव होते रहे हैं, चाहे भले ही वो छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, वो करीब मतलब यूँ समझिए कि एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो श्रद्धांजलि साबित होता है जो दिवंगत नेता होता है उसको। यही तो वजह है कि इस चुनाव में दोनों पार्टियों ने, इनके पास 2 सीट थी तो इन्होंने दोनों जगह सहानुभूति लहर की उम्मीद लगाई, उनके पास 1 सीट थी तो उन्होंने इतना बड़ा जोखिम लेकर कि उनकी पुत्री जो दूसरी जाति में ब्याही गई हैं और जिस जाति के बहुत कम वोट वहाँ हैं और चुनावी राजनीति जाति के ऊपर ही चलती है, उसके बावजूद उसके ऊपर दांव लगाया। श्याम सुंदर शर्मा, मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि इन्होंने तो सहानुभूति का दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने तरीके से फायदा लेने के लिए दिया है टिकट। बात सही है। आप देखिएगा जिस प्रकार का आप 4थी सीट के भी चुनाव होंगे तो वहां भी सहानुभूति वाला चल ही रहा है। तो अब देखिए पार्टी में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही है दोनों जगह। कार्यकर्ताओं को जब मौका आता है तो कहते हैं कि आप तो हमारे लायक नहीं हो क्योंकि वो सहानुभूति मिलेगी इसलिए उनके पुत्र को या पुत्री को, या जिस प्रकार से दोनों पार्टी जो कहती थी कि वंशागत हम नहीं मानते, लेकिन यहाँ दोनों पार्टी अपने फायदे के लिए, ये कोई ये नहीं है कि एक पार्टी जीतेगी नहीं, दोनों ही कह रहे हैं कि हम तो उसकी सहानुभूति के आधार पर चुनाव जीतेंगे। लेकिन आप मान के चलिएगा सहाड़ा में तो जाट और गुजर वोट निर्णायक भूमिका में होगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आप दूसरी अगर राजसमंद में बात कर लें तो वहाँ ओबीसी का मतदाता ही तय करेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। और आप अगर सुजान की बात करें तो जाट, मुस्लिम और राजपूत और ओबीसी ये तीनों के तीनों तय करेंगे कि आपका चुनाव जीतना है कि हारना है। इसलिए जातिगत आधार पर निश्चित रूप से दोनों ही पार्टी ने अपने अपने लोगों को वहां उतारने का प्रयास किया। आने वाले समय में देखिएगा आप कि यहाँ पर अगर इस जाति के लोग रहते तो यहाँ 4 एमएलए रहेंगे, यहाँ इस जाति के लोग रहते तो 1 मंत्री साथ में रहेंगे। तो आपको पूरा वहां पर पूरा सरकार और प्रतिपक्ष के लोग दिखेंगे
और वोट किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे तो आपका चुनाव 2 तारीख को जब मतगणना होगी तो वो तय हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि सरकार हर हालत में चुनाव जीतना चाहती है। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने चुनाव से पहले जो कुछ बरसात की और सब कुछ गिनाया जाकर के कि हम तो आपका एमएलए में ही था और सब कुछ देना चाहता हूं, आने वाले समय में भी आपको विकास चाहिए तो हमारे साथ रहिए। अब बीजेपी किस आधार पे कह रही है? बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दे दो, तो पीतलिया जी को क्यों बैठाने का प्रयास कर रहे हो? इसलिए बैठाने का प्रयास कर रहे हो क्योंकि आपने एलपी ने आपके बागी जो पहले बीजेपी के उम्मीदवार थे उनके भाई को चुनाव में उतार दिया। ठीक तो बात आप है श्याम जी। देखिएगा कि अपने तरीके से चुनाव नहीं जीतना चाहते, वो सही कह चाहते रहे कि हैं आप। हम जनमत किसी की भी कहीं ना कहीं झलक इसमें मिलेगी इन चुनाव के परिणामों में। तो साथ ही जहां से बात, जी बोलिए श्याम जी बोलिए। मैं कह रहा था कि अब ये जिस प्रकार से ये वजूद पैदा करने की बात, आरएलपी अपना अस्तित्व जमाएगी, कोशिश करेगी कितने वोट मिल जाए। मैं मान के नहीं चलता हूँ कि बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे। जमानत जब्त होते होते बच जाएगी तो मैं मान के चलूंगा कि आरएलपी ने अपना वजूद वहां रख दिया। महिपाल मेला कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इतने बड़े भविष्यवक्ता कब हो गए आप श्याम सुंदर जी? इतने बड़े भविष्यवक्ता कब हो गए आप? पत्रकार से भविष्य ज्ञाता भी हो गए आप? अरे सर, नहीं, कब हो गए का सवाल नहीं है महिपाल जी, कब हो गए का सवाल नहीं है। आप हाँ तो आप अपनी बात रखिए, बोलिए। शहरी निकाय चुनाव में देख लिया ना ये पंकज जी और पंचायत और सुरेश शहरी जी पे निकाय छोड़ के चुनाव में दीजिएगा देख लिया श्याम सब कुछ। उसके बाद अगर अच्छा नहीं जो हमारी मैं कह रहा हूं, पार्टी जिस हकीकत दिन है, बनी ये उस दिन आप से आप मान देख के चलिए रहे ठीक हैं। है, फिर भी ठीक हम है, लोग 2 मई को क्षेत्रीय इसका दल के पता ऊपर चलेगा। उभरे हैं ना। और हमारी पार्टी जब से बनी है तब से आप ये करें हम ठीक बात है। देखेंगे, तब भी उसके बाद भी क्षेत्रीय पार्टी बनी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। ठीक है महिपाल जी, जो मैं कहने जा रहा था कि जनमत का तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन इस बात का पता जरूर चलेगा कि आधा कार्यकाल आते आते जो आधे आधे धड़ों में बटी हुई हैं पार्टियां, इस तरह की चर्चा होती है, उन बातों में कितनी सच्चाई है और वो कितना असर डाल सकती है इलेक्शनियरिंग के ऊपर। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।